गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th की हिंदी काव्य की बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है तुलसीदास। हमारे सिलेबस में तुलसीदास की 2 कविताएं हैं, धनुष भंग और वनपथ पर। आज हम धनुष भंग को पढ़ने वाले हैं। धनुष भंग नामक इनकी कविता इनके महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई है और उसमें से 7 कांडों में से जो पहला कांड है बालकांड, ये उससे अवतरित है। रामचरितमानस की तरह इसे भी दोहे और चौपाइयों में लिखा गया है और 4 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का प्रावधान है। ये जो धनुष भंग हम पढ़ने वाले हैं उसमें श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ने का वर्णन है और इसके पहले पद में सीता स्वयंवर के समय धनुष भंग के लिए जो मंच बना हुआ है उस पर श्री राम जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। इसमें रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उदित अर्थात उदय होने पर, उदयगिरि अर्थात उदयाचल पर्वत। ऐसी मान्यता है कि सूर्य का उदय किसी पर्वत के पीछे से होता है जिसे उदयाचल कहा जाता है। बाल पतंग, पतंग से तात्पर्य यहाँ सूर्य से है। उदित अर्थात उदय होने पर, उदयगिरि मंच पर अर्थात उदयाचल के समान जो मंच बना हुआ है उस विशाल मंच पर रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य की उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर, उदित अर्थात उदय होने पर, बिकसे संत सरोज सब अर्थात जितने भी संत रूपी सरोज अर्थात कमल थे वो बिकसे अर्थात खिल गए। जितने भी वहाँ उपस्थित संत रूपी कमल थे वो खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे थे वो प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है तो उसके बाद कमल खिल जाते हैं, भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उदयाचल पर्वत के समान बने हुए इस विशाल मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही यानी उनके मंच पर चढ़ते ही सभी संत रूपी जो कमल थे वो खिल गए और उनके जो नेत्र रूपी भंवरे थे वो प्रसन्न हो गए। बढ़ते हैं चौपाइयों की ओर। रपन केरी आसानी सी नासी, वहाँ पे बैठे जो राजा महाराजा थे उनकी आशा रूपी निश्चय अर्थात जो रात्र थी वो नष्ट हो गई। अब जब सूर्य आता है तो उसके बाद सभी प्रकार की जो रात्रि होती है उसका नाश हो जाता है। तो यहाँ भी जो राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई, यानी राजा निराश हो गए। वो समझ गए कि अब उनकी पराजय होने वाली है और जो काम वो नहीं कर पाए वो काम यहाँ पे होने वाला है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके जो कुवचन कटु वचन जो उनके थे, वचन रूपी जो नक्षत्र थे, नखत अर्थात नक्षत्र थे, अवली अर्थात समूह, जो वचन रूपी नक्षत्रों का समूह था, न प्रकाशी, वो भी चमकना या टिमटिमाना बंद हो गया। यानी जो अब तक वो बड़े बड़े वचन बोल रहे थे वो बोलना भी उन्होंने बंद कर दिया, अर्थात वो मौन हो गए। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह ने चमकना बंद कर दिया, अर्थात वो मौन हो गए। मानी महिप, महिप अर्थात राजा, मानी अर्थात अभिमानी, जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे अर्थात कुमुदनियाँ थी वो सकुचाने अर्थात संकुचित हो गई या मुरझा गई। अब या तो कमल खिलेगा या तो कुमुद खिलेगा। कमल खिलता है सूर्योदय के साथ में, कुमुद खिलता है सूर्यास्त के साथ में और ये रात में खिलता है। तो जो यहाँ पे कमल संत जो कमल कहे गए हैं अगर वो खिल गए हैं तो यहाँ पे जो अभिमानी व्यक्ति हैं वो अवश्य संकुचित हो जाएंगे। तो अभिमानी राजाओं रूपी कुमुद संकुचित हो गए अर्थात मुरझा गए। और कपटी भूप, कपटी राजाओं रूपी जो उल्लू थे वो छिप गए। यानी अभी तक कपटी राजा जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और चुप होकर के अब छुप करके बैठ गए शांत होकर। भय विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवताओं रूपी जो कोक अर्थात चकवा पक्षी है वो विशोक हो गए यानी शोक से रहित हो गए। चकवा पक्षी के बारे में कहा जाता है कि चकवा पक्षी का जोड़ा रात्रि में एक दूसरे को ना देख पाने के कारण एक दूसरे से बिछड़ जाता है और रात भर क्रंदन करता है, परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है तब उन दोनों का मिलन हो जाता है और चकवा पक्षी शोक से रहित हो जाते हैं। उसी उपमा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुनि और देवताओं रूपी चकवा पक्षी थे वो शोक से रहित हो गए और उन्होंने बरसहि सुमन, सुमन अर्थात फूलों को बरसाना शुरू कर दिया, जनावहि सेवा, और फूलों को बरसा करके वो अपनी सेवा अर्थात सेवा भावना को जनावहि अर्थात प्रकट करने लगे। इसके बाद में मुनि और देवताओं रूपी जो चकवे पक्षी थे वो शोक से रहित हो गए और वे फूल बरसा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे।
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने गुरु अर्थात अपने गुरु विश्वामित्र के पैरों की वंदना की अनुराग सहित। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना की। राम मुनिन सन आयशु मांगा, और रामचंद्र जी ने वहाँ बैठे सभी ऋषि मुनियों से भी आयश अर्थात आज्ञा मांगी उस धनुष को तोड़ने के लिए, उस धनुष को उठाने के लिए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पे उपस्थित मुनियों से आज्ञा मांगी। इसके पश्चात सहजई चले सकल जग स्वामी, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो अपनी सहजई चले यानी सहज स्वाभाविक चाल से चल पड़े। और इनकी चाल इस समय कैसी थी? मत मंजुबर कुंजर गामी। उनकी चाल इस समय एक मतवाले सुंदर बर अर्थात श्रेष्ठ, कुंजर अर्थात हाथी के समान थी। उनकी चाल इस समय मतवाले सुंदर और श्रेष्ठ हाथी की चाल के समान थी। अब इससे पहले जो राजा थे वो बहुत अहंकार में अकड़ करके उठकर चलते थे, लेकिन पराजित होकर बैठ जाते थे। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी सहज स्वाभाविक सौम्य चाल से चले। लेकिन उनकी चाल कैसी थी? इस समय एक मतवाले सुंदर और श्रेष्ठ हाथी की चाल के समान थी। चलत राम सब पुर नर नारी। रामचंद्र जी के चलते ही जितने भी पुर अर्थात अयोध्या के नगरवासी नर नारी थे, पुलक पूरी तन भये सुखारी, वो सुखारी अर्थात सुखी हो गए। और उनके तन अर्थात जो उनके शरीर थे वो पुलक पूरी रोमांच से पूरित होकर, रोमांच से भर करके पुलकित हो उठे अर्थात वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात राम जी के चलते ही जो समस्त नगरवासी नर नारी हैं वो सुखी हो गए, और उनके जो शरीर हैं वो रोमांच से पुलकित हो उठे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। इसके बाद में जो नगर के नर नारी हैं उन्होंने वंद यानी वंदना की अपने पितरों यानी पूर्वजों की, सुर अर्थात देवताओं की। इसके बाद नगर के सभी नर नारियों ने अपने पूर्वजों और अपने देवताओं की वंदना की, और सुकृत अर्थात अच्छे कार्यों को, पुण्यों को संभारे अर्थात याद किया। अपने पुण्यों को इस समय उन्होंने याद किया। जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई शब्द को पहले लेंगे। उन्होंने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना की, अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा कि हे गणेश गोसाई या हे गणेश भगवान, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर अब तक हमारे किए हुए पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो यानी कुछ भी फल हो, तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो ये जो रामचंद्र हैं वो शिव धनुष को उसी प्रकार से तोड़ दें जैसे कमल की डंडी को तोड़ा जाता है। यानी उन्होंने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना के पश्चात अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश भगवान, अगर अब तक हमारे किए हुए पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो इस समय श्री राम इस शिव धनुष को कमल की डंडी के समान बहुत ही आसानी से, सहजता से तोड़ दें। अब फिर से जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक सूर्य का उपमान लिया है, उसी उपमान को वो आगे बढ़ाते हुए चल पड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने विशाल मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह ने चमकना बंद कर दिया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजाओं रूपी कुमुद मुरझा गए, कपटी राजाओं रूपी उल्लू छुपकर बैठ गए, लेकिन मुनि और देवताओं रूपी चकवे पक्षी शोक से रहित हो गए। उन्होंने फूल बरसाते हुए श्री रामचंद्र के प्रति अपनी सेवा भावना प्रकट की। इसके पश्चात श्री रामचंद्र अपने गुरु के विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके और मुनियों से आज्ञा मांग करके चल पड़े। उसके बाद तीनों लोकों के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र अपनी स्वाभाविक चाल से चले। उनकी चाल किसी मतवाले सुंदर और श्रेष्ठ हाथी के समान थी। उनके चलते ही समस्त नगरवासी नर नारी बहुत सुखी हो गए और रोमांच से उनके शरीर पुलकित हो उठे। वे सभी अपने पितरों और देवताओं की वंदना करने लगे और अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे। वो प्रार्थना करने लगे कि हे गणेश भगवान, अगर हमारे किए हुए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो, तो इस समय
अब बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। इस पद में जो सीता जी की माता हैं सुनैना, वो रामचंद्र जी को देख करके एक तो प्रेम से पूर्ण हो रही हैं, उनमें उनके प्रति ममता हो रही है, लेकिन उसके पश्चात भी वो उनकी सहज और सुकुमार काया को देख करके चिंतित भी हो रही हैं और सोच रही हैं जो काम बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए वो एक छोटा सा राजकुमार कैसे कर सकता है। इसके पश्चात उन्होंने अपनी सखी को बुला करके अपने मन की बात उनसे कही है। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इस दोहे और चौपाई में किया है। सीता मातु यानी सीता की माता सुनैना ने रामहि प्रेम समेत लखी, श्री रामचंद्र को प्रेम के साथ में लखी अर्थात देखा, सखी समीप बुलाए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रिय सखी को अपने समीप बुलाया। स्नेह बस वचन कहे विलकाए, और उससे प्रेम से भरे हुए वचनों को कहा। वो प्रेम से पूर्ण वचन कहने लगी, परंतु बिल खाए यानी थोड़ा सा दुखी होते हुए, क्योंकि उन्हें दुख था कि श्री रामचंद्र जी शायद इसको तोड़ नहीं पाएंगे। इसके पश्चात सीता जी की माता ने श्री रामचंद्र को प्रेम के साथ देखा और अपनी प्रिय सखी को अपने समीप बुलाकर उससे प्रेम के वशीभूत होकर बिलखते हुए ये वचन कहे, यानी दुखी होते हुए ये वचन कहे। सब सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हेतु हमारे, यानी हे सखी जेव कहावत हेतु हमारे, यानी जो हमारे हेतु अर्थात हितु हितैषी कहे जाते थे, जो अब तक हमारे परम हितैषी कहलाते थे, वो सब भी अब कौतुक यानी तमाशा देख रहे हैं। देखनिहारे यानी तमाशा देखने वाले हो गए हैं। वो सभी अब हमारे अपमान का तमाशा देख रहे हैं। हे सखी, जो अब तक हमारे परम हितैषी कहे जाते थे, वो सब भी हमारे अपमान का तमाशा देख रहे हैं। कोउ न बुझाओ कहत गुर पाई, इन सभी हितैषियों में से कोई भी गुरु विश्वामित्र से ये नहीं कह रहा है, को न बुझाए का है, यानी कोई भी उनको ये नहीं समझा रहा है कि ए बालक असी हठ बल नाही, कि वो गुरु विश्वामित्र इन रामचंद्र जी को इस प्रकार की हठ करने से रोक लें और उन्हें समझाएं कि बालक होकर उसकी ऐसी हठ करना उचित नहीं है। हे सखी, जो हमारे परम हितैषी कहे जाते थे वो सब भी अब हमारे अपमान का तमाशा देख रहे हैं। इन सब में से कोई भी गुरु विश्वामित्र को ये नहीं समझाता है कि वो रामचंद्र जी को समझाएं कि एक बालक का ऐसी हठ करना उचित नहीं है। चापा अर्थात जिस धनुष को रावण और बाण जैसे बड़े बड़े राजा छुआ नहीं, यानी उठा तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करी दापा, और जिस धनुष को उठाने के दापा अर्थात अहंकार में समस्त भूप, सकल भूप अर्थात समस्त राजा महाराजा हार गए। जिस धनुष को उठाने का अहंकार करके आए हुए राजा महाराजा हार कर बैठे हैं, सो धनु राजकुमार कर देही, विश्वामित्र ने वो धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे दिया, यानी जिसको बड़े बड़े महाराज नहीं उठा पाए उसको एक छोटे से राजकुमार के हाथ में दे दिया है। ये भी नहीं जानते हैं कि बाल मराल अर्थात मराल कहते हैं हंस को, जो बाल हंस होता है वो मंदर लेही अर्थात मंदराचल पर्वत को, ये बहुत बड़ा पर्वत माना जाता है, उस मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता है। वो कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण और बाण जैसे बड़े बड़े महाराजा हिला नहीं पाए, जिसको उठाने के अहंकार में बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, वो धनुष इन्होंने एक छोटे से राजकुमार के कर अर्थात हाथ में दे दिया है। और यह क्या ये नहीं जानते हैं कि एक बाल हंस मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, इस समय भूप अर्थात जो राजा जनक हैं उनका भी शयानप अर्थात जो भी ज्ञान है वो सिरानी अर्थात नष्ट हो गया है। वो कह रही है मुझे लग रहा है कि इस समय राजा जनक का भी संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो रहा है, क्योंकि वो भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा करने से रोक नहीं रहे हैं। ससी विधि गति कछु लखी न जानी, हे सखी, विधाता की गति को जाना नहीं जा सकता, यानी विधाता ने क्या लिख रखा है ये कुछ जाना नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनमें से रोक नहीं रहा है श्री रामचंद्र जी को ऐसा करने से। और इस समय जो राजा जनक हैं उनका भी संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वो भी चुप बैठे हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, इसके पश्चात में इतनी बातें सुन करके जो सुनैना की सखी हैं, चतुर सखी हैं, वो मृदुबानी से सुनैना से कहती हैं, तेजवंत लघु गणीय न रानी, हे रानी, तेजवंत व्यक्ति को, तेजस्वी व्यक्ति को लघु गणीय न, छोटा नहीं गिनना चाहिए अर्थात छोटा नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति तेजस्वी होता है उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए।
कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। हे रानी, कहाँ कुंभज अर्थात कुंभ से जन्मने वाले, घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त्य, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र। ऐसी मान्यता और लोकोक्ति है कि जो मुनि अगस्त्य थे वो कुंभ अर्थात एक घड़े से जन्मे थे और एक समय उन्होंने संपूर्ण समुद्र को पी लिया था। हालांकि बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि पीने का तात्पर्य है कि वो बहुत दूर दूर समुद्रों से यात्राएं करके आए थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने पानी जैसे उसको पी लिया था। तो वही बात कहती उनकी सखी कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात कुंभ से जन्मने वाले अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार सिंधु, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे शोष्य अर्थात पी लिया, जिसके कारण उनका सुजस अर्थात ख्याति संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गई। इसीलिए तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तो और रवि मंडल देखत लघु लागा, जो सूर्य मंडल है वो देखने में छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदित होते हुए ही त्रिभुवन का तम अर्थात अंधकार भाग जाता है। दोबारा से पढ़ते हैं। इसके पश्चात सीता जी की माता ने राम को प्रेम के साथ देखा और अपनी प्रिय सखी को अपने समीप बुला लिया। उन्होंने प्रेम से पूर्ण होते हुए और बिलखते हुए ये वचन अपनी सखी से कहे कि हे सखी, जो आज तक हमारे परम हितैषी कहे जाते थे वो भी आज सब हमारे अपमान का तमाशा देख रहे हैं। इनमें से कोई भी गुरु विश्वामित्र को ये नहीं समझाता है कि वो जाकर के रामचंद्र जी से ये कहें कि बालक होकर उनकी ऐसी हठ अर्थात जिद करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस चापा अर्थात धनुष को रावण और बाण जैसे महाराज नहीं उठा पाए, जिसको उठाने के अहंकार में बड़े बड़े राजा हार कर बैठे हैं, वो धनुष उन्होंने इस राजकुमार के हाथ में दे दिया है। और क्या वो ये नहीं जानते हैं कि जो बाल हंस होता है वो मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता है। इस समय तो राजा जनक का भी संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है। हे सखी, विधाता की गति जानी नहीं जा सकती है, विधाता की लेखी को जाना नहीं जा सकता है। इसके पश्चात इतनी सारी बातें सुनने के बाद में सुनैना जी की चतुर सखी जो हैं वो मृदुवाणी से ये वचन उनसे कहती हैं कि हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं, जो तेजवान व्यक्ति होते हैं उन्हें भी कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभ से जन्मने वाले अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार सिंधु, लेकिन फिर भी उन्होंने संपूर्ण सागर को पी लिया, जिसके कारण उनकी ख्याति संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गई। और तो और सूर्यमंडल भी देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन फिर भी उसके उदित होते हुए ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, आप श्री रामचंद्र जी की कोमल काया को देख करके भयभीत ना होइए, वे अवश्य इस धनुष को तोड़ देंगे।